नमस्कार, मैं दुष्यंत उपाध्याय। भले ही बांग्लादेश कुछ समय से चीन और पाकिस्तान के इशारों पर भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अब उस पर ऐसा संकट टूट पड़ा है कि उसे अब चीन पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत ही याद आ रहा है। बांग्लादेश पर जो बड़ा संकट आया है उससे निकलने के लिए अब तारिक रहमान सरकार भारत के आगे मदद की गुहार लगा रही है। कहते हैं कि मुश्किल या आफत के समय सबसे पहले घर वाले और पड़ोसी ही काम आते हैं, क्योंकि वो तुरंत मौके पर पहुंचकर मदद कर सकते हैं। संकट की घड़ी में अब ये बात बांग्लादेश को अच्छे से समझ आ रही है, इसलिए तो अब बांग्लादेश ने सीधे भारत से ही मदद मांगी है। और मदद मांगने पर भारत ने क्या कुछ जवाब दिया है वो चीन और पाकिस्तान को भी चौंका देगा। दरअसल बांग्लादेश इस समय गंभीर पावर और एनर्जी संकट से जूझ रहा है। हालात ये है कि देश के कई हिस्सों में 8 से 10 घंटे तक का लंबा पावर कट हो रहा है। तारिक रहमान की सरकार ने बिजली बचाने के लिए शॉपिंग मॉल, दुकानों और बाजारों को रात 8 बजे तक बंद करने का निर्देश दिया है। इसका सीधा असर किसान, व्यवसाय और उद्योग पर काफी पड़ रहा है। कई दिनों से भारी बिजली कटौती के कारण कई जगहों पर स्थानीय लोगों ने पावर स्टेशन पर हमला भी किया है, जिसने सरकार के आगे एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। बांग्लादेश अपनी जरूरत का 90% से ज्यादा तेल और 30% गैस दूसरे देशों से खरीदता है। अब यहाँ जो संकट है वो प्राकृतिक गैस और ईंधन की भारी कमी की वजह से हुआ है। बांग्लादेश इस संकट से बाहर निकलने के लिए अब भारत में ही आस देख रहा है। बांग्लादेश ने भारत से अधिक डीजल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। बांग्लादेश के ऊर्जा मंत्री इकबाल महमूद ने खुद इसके लिए भारत से गुहार लगाई है। बांग्लादेश के वित्त मंत्री आमिर महमूद चौधरी का कहना है कि ऊर्जा संकट को सुलझाने में उनके देश को कम से कम 2 साल लगेंगे। उन्होंने कहा है कि एक फ्लोटिंग LNG टर्मिनल बनाने में करीब 1.5 से 2 साल लगेंगे, इसलिए तब तक संकट का समाधान संभव नहीं है। तो बांग्लादेश की ओर से मदद की गुहार लगाने पर भारत का बड़ा बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि बांग्लादेश के साथ हमारा ऊर्जा सहयोग चल रहा है। जहां तक अतिरिक्त मांग की बात है तो हम अपनी जरूरतों, अपनी रिफाइनिंग क्षमता और अपनी तरफ उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार कर रहे हैं। तो ये खबर है कि बांग्लादेश के PM तारिक रहमान भारत आने वाले हैं, जिसको लेकर अब भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की प्रस्तावित भारत यात्रा यादगार हो। दिल्ली और ढाका के बीच रिश्तों में आई नई खटास के कारण इस यात्रा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। खैर अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश के PM की भारत यात्रा के दौरान क्या कुछ बातें और समझौते होते हैं, क्या जो खाई पिछले कुछ समय से जो है खुदी हुई है रिश्तों की वो पटती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।